नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी प्रिंस मैथ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए क्लास लेके चल रहे थे। उसमें अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हुई थी। अब अपन आगे उसको आगे बढ़ाते हुए लेके चलते हैं। आगे इसमें एक तो अपने पास आती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या आती है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी आती है, लेकिन अपन इसका अध्ययन नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? इसका अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि एनडीए एयरफोर्स नेवी में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये सिर्फ क्लास इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, लेकिन अपन बात कर रहे हैं एनडीए के लिए, तो एनडीए की क्लास में इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। अब देखिए आगे कौन सा जो अपने एनडीए एयरफोर्स नेवी में पूछा जाता है उस चीज़ को ही लेके अपन अध्ययन करेंगे, फालतू की चीज़ों का अध्ययन नहीं करेंगे। अब देखिए आगे की क्लास में अपन जब लेके चलते हैं तो आगे की क्लास देखना। आगे की क्लास में अपने पास आप सबको पता है एक क्वेश्चन पूछा जाता है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का मतलब क्या होता है? ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप में कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस चीज़ का अध्ययन अपन आज की क्लास में करेंगे कि पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर का अध्ययन कैसे किया जाता है। जैसे अपने को पता है ये कोई बिंदु P था, आपके पास x प्लस आयोटा y जिसको बोलते हो आप, या फिर x कोमा y मैंने बोल दिया, बोले तो इसको क्या बोलते हैं? x प्लस आयोटा y को रिप्रेजेंट करते हैं। यह आपके पास डायरेक्शन था, अपन ने यही चीज़ किया था। यह आपके पास x है, ये y है, और ये था, इसको आप पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे r कोमा थीटा से। जैसे अपन किस में वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आपने r बोला था जिसके मान अपने पास क्या आया था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कौन? थीटा है। यहाँ से अपने ये चीज़ें अपने को पता थी कि ये थीटा है। थीटा कौन सा होता है? एक्स एक्स से बना हुआ कौन, यानी अपने पास आर्ग्यूमेंट है। यहाँ से आपके पास पता है कि आर तो क्या है? मोड ऑफ जेड। ये किसके बराबर है? जेड ही तो है। ये है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा यहाँ पर क्या? आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट है, चीज समझ पा रहे हो क्या? ये आपके पास क्या? मोड ऑफ यानी मॉड्यूलस है। ये आर्ग्यूमेंट है थीटा। एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स के लिए देखिए थीटा ये है, आर ये है, तो आपके पास एक चीज का पता होगा, आपके पास कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर देखिए आपके पास क्या होता है? आधार बटे करण। आधार एक्स है और करण आर है, यानी आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? r कोस थीटा। जी समझ पा रहे हो? इसी अकॉर्डिंग आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? r साइन थीटा। ये चीज समझ पा रहे हो? क्योंकि अपने पास नॉर्मल इक्वेशन थी z बराबर x प्लस आयोटा y। ये नॉर्मल बेसिक इक्वेशन थी अपने पास, बोले तो ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी। आपके पास x की जगह आपके पास क्या आ गया? r कोस थीटा। y की जगह आ गया r साइन थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? तो देखिए आपके पास x और y की वैल्यू जब इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास z बराबर क्या आ जाएगा? देखना, r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। ये चीज आ गई। बोले तो z कॉमन ले लिया, z बराबर r डॉट कोस थीटा प्लस i साइन थीटा। जो दिस इक्वेशन आर वी रिप्रेजेंटेड बाई पोलर फॉर्म। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन का पोलर फॉर्म में क्या हो गया? इक्वेशन हो गई। ठीक है, चीज समझ पा रहे हो क्या? तो दिस इक्वेशन इज ए पोलर फॉर्म। ठीक है, ये ध्रुवीय रूप में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन प्राप्त हो गया। यहां तक किसी को डाउट है क्या? यहां पर देखना चाहो तो r बराबर, r क्या है यहां पर? मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ जेड, यानी मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या है?
आर, यानी आर जो है यहाँ पर ये मॉड्यूलस है, और आर बराबर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी चीज आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर आपके पास ये कौन क्या आ गया, थीटा। जो थीटा एंगल है वही आपका पास क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट। ये चीज आपको, मुझे उम्मीद है भली भांति ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये होता है इसका पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन क्या आता है, पोलर फॉर्म में क्वेश्चन आता है आपके पास सीधा कि आपके पास कोई भी अपने पास एंगल दे दिया जाता है, जैसे आपके पास मोड बराबर 1 + √3 आयोटा ये दे दी, आपको पूछ लिया जाता है इसका पोलर फॉर्म में रूप क्या होगा, यानी इसकी पोलर फॉर्म में इक्वेशन क्या बनेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर है, पोलर फॉर्म क्या होगा इसकी, ठीक है। तो देखिए आगे अपन अध्ययन करते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो क्या होती है, अपन एक एक चीज का अध्ययन करेंगे, बारीकी से अध्ययन करेंगे। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसको अपन छोड़ देंगे, हर चीज एक्सप्लेन के साथ, प्रूव के साथ अपन अध्ययन करेंगे। मैंने आपको कहा कि जेड बराबर आपके पास क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में, निर्देशांक ज्यामिति में आपके पास क्या है, जनरल इक्वेशन है, सामान्य इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। यही आपके पास कार्टेशियन फॉर्म के बाद में आप पोलर फॉर्म में जाओगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये चीज समझ में आ गई। आपको इसका पूछा जाता है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी की बात कर रहा है। कॉन्जुगेट हिंदी मीडियम वाले संयुग्मी, संयुग्मी यानी जेड बार। जेड बार के लिए क्या करते हैं, आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिखते हैं, यानी आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट कर देते हैं। आयोटा की जगह माइनस आयोटा में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास x माइनस आयोटा वाई है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास कौन थी, कार्टेशियन फॉर्म की थी। तो यहां पर इसको करेंगे तो r कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये चीज समझ पा रहे हो क्या। तो इसका कॉन्जुगेट आपके पास क्या हो जाएगा, r कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये चीज आप भली भांति समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो ये तो अपने पास थी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, या आपके पास कार्टेशियन फॉर्म की थी, यानी निर्देशांक ज्यामितीय फॉर्म में थी, या आपकी ध्रुवीय रूप में थी, ध्रुवीय रूप। ये चीज आपको भली भांति समझ में आ गई, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें क्या क्या चीज पूछ सकता है और क्या क्या डाउट क्रिएट हो सकते हैं, उस चीज का अपन अध्ययन करते हैं। देखिए क्वेश्चन करते समय क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, उस चीज का अध्ययन करते हैं। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन ये है आपके पास, z बराबर 1 + -1 + √2 आयोटा को आपको पोलर फॉर्म में लिखना है, ध्रुवीय रूप में लिखो। एक तो ध्रुवीय रूप में, दूसरी चीज तथा इसका मापांक वे कोणांक भी बताओ। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मापांक और कोणांक का अध्ययन आपको अच्छे से करवाया हुआ है। तो आपको पहली चीज तो क्या लिखनी है, इसका मापांक लिख के देखते हैं। मापांक का मतलब मोड ऑफ जेड, और वही पोलर फॉर्म का मापांक होता है आर। यह आपके पास क्या हो जाएगा, √1 - 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर बराबर √2 + 1। ये आ गया आपके पास मापांक। दूसरी बात करता हूं मैं उसके थीटा की बात करता हूं। तो पहली चीज तो ये देखनी है आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में, मतलब y पॉजिटिव x नेगेटिव, कौन सी कंडीशन कौन सी है, -x, y। ये चीज समझ पा रहे हो क्या। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस थीटा। तो यहां से थीटा बराबर क्या होता है, पाई माइनस अल्फा। यही होता है, चीज समझ पा रहे हो क्या। यही हमने लिखा था, ये चीज, सॉरी ऐसे लिख दो इसको,
अल्फा बराबर पाई माइनस, ये होगा कोणांक, पाई माइनस थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स √2/1। मॉड्यूलस लेते हैं, लेकिन मॉड्यूलस की जरूरत नहीं है अपने पास, माइनस अपने डायरेक्ट पहले ही प्लस लिख दिया। इसका मतलब ये आ गया इसका कोणांक। तो इसका जो कोणांक है, आर्ग्यूमेंट है, वो आपके पास क्या आ गया देखना, पाई माइनस टेन इनवर्स रूट। किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को, मेरे अंदाज में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब ये बात करता है कि आपको इसकी पोलर फॉर्म लिखनी है। पोलर फॉर्म लिखने के लिए आपको पता है कि पोलर फॉर्म के लिए आपको z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। पोलर फॉर्म के लिए इस चीज की बात करता है, इस चीज की बात करता है। वैल्यू रख दिया, r की वैल्यू आपके पास क्या है, √3, cos थीटा की वैल्यू पाई माइनस टेन इनवर्स √2 प्लस i साइन पाई माइनस टेन इनवर्स √2। तो ये इसकी क्या आ गई, पोलर फॉर्म। ये चीज आप भली भांति समझ गए होंगे। मेरे कहने का मतलब एक ही है कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ मिलता है, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको पहले आपको क्या निकालना है, इसका मॉड्यूलस निकालना है। मॉड्यूलस के लिए आपके पास वही है जो आप पहले से निकालते आ रहे हो, उसी को क्या बोला जाता है, आर। उसके बाद में आपको क्या निकालना है, अल्फा यानी कोणांक, आर्ग्यूमेंट निकालना है। आर्ग्यूमेंट में जो आपको पहले से निकालते आ रहे हो वही आर्ग्यूमेंट, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू किस में पुट करनी है वो चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि जो आपकी पोलर फॉर्म की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, r इंटू कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा, r इंटू कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये चीज़ आप समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट है क्या? और देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा क्रिएट हो सकता है, अपन कोई भी टाइप नहीं छोड़ेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम महसूस हो। देखिए और क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने लिखा z बराबर 2 इंटू कोस 330 माइनस आई साइन 330 डिग्री। इसमें आपको क्या क्या ज्ञात करना है, मापांक, मॉड्यूलस ज्ञात करना है, कोणांक यानी आर्गुमेंट ज्ञात करना है। सिंपल इक्वेशन दी हुई है, z बराबर 2 इंटू कोस 330 माइनस आयोटा साइन 330 डिग्री। ये आपको सिंपल इक्वेशन दी हुई है। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, कोणांक और मापांक ज्ञात करना है। लेकिन देखिए बच्चों, हम अपन एक चीज जानते हैं, बहुत भली बात ही जानते हैं, ये किस टाइप में दिया हुआ है, पोलर फॉर्म में दिया हुआ है। ये किस में, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि पोलर में, फॉर्म तो पोलर है लेकिन एग्जैक्ट पोलर फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये चीज आपको पता है। तो सोचते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म पोलर होती क्या है। पोलर की स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास z बराबर r इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी आपके पास स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी बीच में निशान किसका होता है, प्लस का। ये चीज आप समझ गए क्या? मतलब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये बीच में निशान किसका होना चाहिए, माइनस का नहीं होकर प्लस का होना चाहिए। तो देखिए अपन इस ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 तो ऐसा कैसे रहेगा, कोस 330 डिग्री आपके पास दिया हुआ है तो मैंने लिख दिया माइनस 330 डिग्री प्लस आई साइन माइनस 330 डिग्री। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए ऐसे लिखने का फायदा ये होता है कि यहां से ये चीज है, ये कहां से, कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, ये इक्वेशन होती है। मैं इधर लिख देता हूं, कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है।
और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। चीज समझ पा रहे हो क्या? यहां से देखिए माइनस बाहर आ जाएगा, वापिस स्टैंडर्ड फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये फॉर्म ही आएगी अपने पास। ये चीज समझ पा रहे हो? तो आपके समझ में आ गई ये फॉर्म कौन सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका मतलब इसका जो आर्ग्यूमेंट है, बोले तो कोणांक है, वो आपके पास कितना आ गया, थीटा होता है वो कितना आ गया माइनस 330 डिग्री। ये चीज समझ में आई क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? तो सबने एक साथ कहा कि सर कोई डाउट नहीं है 330 डिग्री। लेकिन आपको एक चीज का पता है, बहुत ही भली भांति इस चीज को जानते हो कि जो कोणांक की वैल्यू है वो आपके पास पाई और माइनस पाई के बीच में होनी चाहिए। ये इसका क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। यानी कोणांक की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, पाई और माइनस पाई के बीच में होनी चाहिए। लेकिन ये ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब जो आर्ग्यूमेंट आपके पास आएगा वो माइनस 330 डिग्री में क्या जोड़ दो, 360। 360 के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस वहीं जाके आ जाता है अपना पोजीशन वेक्टर, सॉरी पोजीशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आपके पास ये कितना आ गया 30 डिग्री, जो आपका एक्चुअल आंसर। चीज समझ पा रहे हो क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है। चीज समझ गए क्या? यहां से आपको चीज समझ में आ गई होगी कि क्या करना है। यदि माइनस आ रहा है तो पहले प्लस फॉर्म में, प्लस फॉर्म में लेने के लिए अपन कुछ भी करना, लेकिन कर सकते हैं जो आपके पास पता है कि माइनस को अंदर ले लेंगे तो प्लस फॉर्म में लिख सकते हैं। चीज समझ में आ गई? वो आ गया लेकिन नेगेटिव आ गया कोणांक, और पाई से ज्यादा आ गया, माइनस पाई से ज्यादा आ गया। इसका मतलब 360 जोड़ देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई और माइनस पाई के बीच में आ जाएगा। ये चीज आप भली भांति समझ गए होंगे। और देखिए क्वेश्चन कैसा क्रिएट हो सकता है। आपको पोलर फॉर्म से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं आपको पोलर फॉर्म की हर इक्वेशन, हर आपके पास हर क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करवाऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको जैसे मैं यही क्वेश्चन लिख रहा हूं, छोटा सा, कोई नया क्वेश्चन नहीं, मैं जैसे ये क्वेश्चन लिखा, मैंने क्वेश्चन लिखा, आगे वाला क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे z बराबर 3 इंटू साइन 330 प्लस आयोटा साइन 330 डिग्री माइनस आयोटा कोस 330 डिग्री। चीज समझ पा रहे हो? इसमें आपको पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट वही चीज पूछ लेगा, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस पूछ लेगा कि मॉड्यूलस क्या है। तो मॉड्यूलस में आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, आर्ग्यूमेंट पूछ लेगा, आर्ग्यूमेंट पूछ लेगा। देखिए मॉड्यूलस पूछेगा, आर्ग्यूमेंट पूछेगा, तो सबसे पहला काम इसका क्या होता है कि साइन 330 माइनस आयोटा कोस 330 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास दिख तो पोलर सी लग रही है, दिख कैसी रही है इक्वेशन, पोलर इक्वेशन दिख रही है कि आपको ध्रुवीय रूप दिख रहा है, ध्रुवीय रूप के अकॉर्डिंग लग रही है, लेकिन ध्रुवीय रूप है नहीं। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, इस रूप में कोई भी आपको इक्वेशन दिखे, कोई भी ऐसी आपको फॉर्म दिखे, तो इसको सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये फॉर्म ऐसे नहीं हो कि ये फॉर्म r इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस फॉर्म में होनी चाहिए। यानी इसकी जो प्रिंसिपल फॉर्म है वो क्या होनी चाहिए, जो इसका व्यापक जो फॉर्म है वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो आपके पास क्या होनी चाहिए, ये इस रूप में होनी चाहिए। किस रूप में होनी चाहिए, ये इस रूप में होनी चाहिए। अरे आपको दिख रही है क्या, r की जगह 3 दिख रहा है, बिल्कुल सर, r की जगह 3, कोस थीटा की जगह साइन 330, थीटा की जगह एक बार मान लो 330 है, प्लस माइनस का डिसाइड कर लेंगे, प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह कोस थीटा। सर ये तो काम उल्टा हो गया, आयोटा के साथ साइन थीटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए अपन यहाँ से कैसे करते हैं इसको, z बराबर पूरे समीकरण को ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा से। किससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपके पास सीधा शॉर्टकट ये होता है कि ऊपर और नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो।
चीज समझ में आ गई क्या? चीज समझ में आ गई क्या? आयोटा से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आयोटा साइन 330 डिग्री, आयोटा से आयोटा स्क्वायर होगा तो प्लस का आयोटा कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर से माइनस, तो कॉस 330 डिग्री प्लस साइन 330 डिग्री। लेकिन कंडीशन एक और हो जाती है, नीचे आपके पास क्या होता है, सॉरी क्वेश्चन को आप ऐसे लिख लो 3 आयोटा से, ठीक है। अपने पास क्वेश्चन ऐसे क्रिएट हो जाता है कि आपके पास ये चीज आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन क्या है, इस रूप में आयोटा साथ में मल्टीप्लाई ले लेना, ठीक है। तो अब अपने पास क्या होता है आयोटा, आयोटा से आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 3, तो ऐसा का ऐसा हो जाएगा। चीज समझ पा रहे हो क्या? ये कोस आयोटा स्क्वायर यानी कोस 330 डिग्री हो जाएगा, माइनस किस जगह ये क्या हो जाएगा, ये तो प्लस का ही रहेगा, आयोटा 330 डिग्री आ गया। तो यहां से इसके जो कोणांक की बात आई वो कितनी हुई है आपके पास, कितनी हुआ कोणांक, कितना हुआ आपके पास, जो इसका जो कोणांक है वो आपके पास क्या हुआ 330 डिग्री। चीज समझ पा रहे हो क्या? यानी आपके पास कोणांक कितना हुआ 330 डिग्री। यह आपकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। यदि आपको प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये आया है ये यहां पर आया है, यहां पर ये यहां से गुण के ये क्या है 330 डिग्री, तो ये इधर से कितना हो जाएगा 30 डिग्री। चीज समझ पा रहे हो क्या? यानी ये इधर से क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो इसका कोणांक क्या हो जाएगा 30 डिग्री। चीज समझ पा रहे हो क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका कोणांक आएगा। चीज समझ पा रहे हो क्या? तो ऐसे क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। यहां पर मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपके पास आयोटा जो ये क्वेश्चन इस हिसाब से आता है पोलर फॉर्म में, तो उसके नीचे कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई मिलती है आपको, तो वो आपस में कट हो जाती है। जैसे वैल्यू कैसे दी हुई मिलती है, जैसे नीचे लिख दिया मैंने -4। चीज समझ पा रहे हो? -4 लिखा तो यहां पे देखो ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी -4 आयोटा लिख दिया, जैसे ये इस हिसाब से आपको दिया हुआ मिलता है। तो इस हिसाब से आपके पास आसानी से मॉड्यूलस निकाल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन पहले मेरा समझाने का मतलब, थोड़ा सा क्वेश्चन में फॉल्ट हुआ, लेकिन थोड़ा सा समझाने का मतलब ये है कि आपको पोलर फॉर्म दिखते ही आपको पहले इसमें कन्वर्ट करना होगा। चीज समझ गए? किसी भी हिसाब से तोड़ मरोड़ के आप इसको इसमें कन्वर्ट करो। चीज समझ गए होंगे? ये तो बात हुई अपनी पोलर फॉर्म की। पोलर फॉर्म के बाद में एक चीज और आती है आयलर फॉर्म। एक चीज और आती है आयलर फॉर्म। आयलर फॉर्म जो इसी से अपने पास निकल के आती है। आयलर फॉर्म कुछ नई नहीं है, एक अपने पास आती है आयलर फॉर्म। आयलर फॉर्म, आयलर फॉर्म में लिखने का मतलब आपके पास क्या होता है, आपके पास पोलर फॉर्म R इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आपके पास ये आता है। इसी को आप लिख सकते हो R इंटू ई की पावर आई थीटा। इसी को क्या लिखते हो R इंटू ई की पावर आई थीटा। तो आपके पास इक्वेशन आ गई Z बराबर R इंटू ई की पावर आई थीटा। ये कहलाती है आपकी आयलर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म कहलाती है? आयलर फॉर्म। इसमें भी वही चीज है, इसका जो कोणांक है वो थीटा होता है, इसका जो मापांक है वो आर होता है, इसका जो कॉन्जुगेट है यानी संयुग्मी है वो इसका आयोटा की जगह माइनस आयोटा यानी आर इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, ये इसका संयुग्मी होता है। ये सिंपल सी बात है जो आपके पास दी हुई है, यानी आर की जगह ई की पावर आई थीटा। यहां से आपने एक चीज लिखी होगी, ई की पावर आई थीटा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो कोस थीटा प्लस
आई साइन थीटा। ये फॉर्म होती है आपके पास e की पावर आई थीटा की। चीज़ समझ पा रहे हो क्या? तो इस क्वेश्चन का रूप, इसका फायदा कहाँ पर है, कहाँ पर इस चीज़ का प्रॉफिट है, कैसे क्वेश्चनों को अप्लाई करते हैं, वो चीज़ मैं आपको भली बात ही समझाऊंगा। लेकिन पहले आपके दिमाग में ये चीज़ छप जानी चाहिए कि आयलर फॉर्म क्या होती है। किसी भी सम कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आयलर रूप होता है, आयलर फॉर्म के रूप में उसको कैसे लिखा जाता है। तो एक बार फिर लिखता हूं मैं, देखिए कैसे लिखेंगे। z बराबर आर e की पावर आई थीटा के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर e की पावर आई थीटा को किस कहां से आया आपके पास, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। चीज समझ पा रहे हो क्या? लेकिन देखना आपके पास एक चीज सीधा आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज आपको यहां से समझ में आ गई, आर डॉट e की पावर आई थीटा, और e की पावर आई थीटा का मतलब क्या होता है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट है क्या? बोलिए, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। तो देखिए आपके पास यहां पर मैं लिख देता हूं e की पावर आई थीटा, यहां पर थीटा बराबर में 0 डिग्री लिख देता हूं, सॉरी थीटा बराबर में पाई लिख देता हूं। चलो थीटा बराबर पाई लिख दूंगा, तो e की पावर आई पाई इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, कोस पाई प्लस आई साइन पाई। ये चीज समझ पा रहे हो क्या? यहां से आपके पास e की पावर आई पाई बराबर कोस पाई की वैल्यू आपके पास क्या होती है, बोलिए। कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, और आई साइन पाई की वैल्यू 0। माइनस को इधर ले आएंगे, e की पावर आई पाई प्लस 1 बराबर 0। ये बहुत ही एक अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है कि आपके पास e की पावर आई पाई की वैल्यू क्या आ जाती है, -1। यानी e की पावर आई पाई की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाती है। चीज़ समझ में आई क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? तो e की पावर आई पाई की वैल्यू -1। चीज़ समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ आपके दिमाग में याद होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इसी का बना के दे दिया जाता है कि e की पावर आई पाई की वैल्यू क्या होती है। चीज़ समझ पा रहे हो? अब इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उस चीज़ का अपन अध्ययन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं एक, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है z बराबर 1 प्लस √3i की पावर 7 इंटू 1 माइनस आयोटा √3 की पावर 7, और नीचे आपके पास दे दिया 1 माइनस आई की पावर 16। ये इस रूप में आपको क्वेश्चन दे दिया गया। किस रूप में? इस रूप में क्वेश्चन दे दिया गया। अब अपने पास दिक्कत ये आई कि इस क्वेश्चन को हल कैसे करें। अपने पास क्या दिक्कत है, तो सोचते हैं अपन क्वेश्चन को हल कैसे करना है। तो इसकी सब पावर खोल के, इसकी पावर खोल के, यानी इसकी 7 घात के रूप में खोलेंगे, इसको 7 घात के रूप में, इसको 16 घात के रूप में। पॉसिबल नहीं है। क्या है, इस रूप में क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। समझ गए? तो अपने पास एक चीज दिमाग में आती है, 1 प्लस √3 आयोटा की पावर 7 को भूल जाओ, एक बार 1 प्लस √3 की बात करता हूं। 1 प्लस √3 की आपको पोलर फॉर्म में लिख लो, और मैं बोल रहा हूं पोलर में भी क्यों लिखें, सीधी सी बात है, पोलर में क्यों लिखो, आप डायरेक्ट किस फॉर्म में लिख लो, आयलर फॉर्म में लिख लो, e की पावर आई थीटा के रूप में लिख लो। यही तो आपके पास e की पावर आई थीटा थी। तो पहले इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में तो e की पावर आई थीटा। तो यहां से आपके पास पोलर फॉर्म के लिए r चाहिए। r की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहां से 2। चीज समझ पा रहे हो क्या? 1 प्लस 3 बराबर √4 बराबर 2। यहां से थीटा बराबर आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस है,
टेन इनवर्स √3। √3 का मतलब किसकी बात कर रहा है? टेन इनवर्स √3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और टेन इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है बताइए? टेन इनवर्स √3 की वैल्यू होती है π/3। चीज समझ पा रहे हो क्या? फिर देखिए यहां पर तो ये तो आ गया आपके पास, इसका जो आपके पास मैं डायरेक्ट लिखता हूं, आयलर फॉर्म लिखता हूं। आयलर फॉर्म देखो, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर e⁻i होता है, यही होता है। आर की वैल्यू मैं 2 लिखता हूं और e⁻i की जगह क्या लिखता हूं? i π/3। चीज समझ में आ गई क्या? ये चीज समझ में आ गई क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? बिल्कुल सर समझ में आ गई। अब देखिए ये इसके 7 घात की बात कर रहा है, ये मैंने घात 7 कर दी। किसकी बात कर रहा है? 7 घात की बात कर रहा है, तो ये कंप्लीट की 7 घात है, ये मैंने इसकी 7 घात कर दी। चीज समझ में आई है? किसी को कोई डाउट है क्या? ये तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूं, ये नहीं समझ में आई। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। आपके पास 1 + √3 की पावर 17 है, सॉरी 7 है। 1 + √3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर लो, तो इसके जो दोनों का आपके पास स्क्वायर रूट का भाग दे दें। स्क्वायर रूट का भाग दे देंगे मतलब आपके पास इसके अंदर स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, बोले तो 2 का भाग दे दें। 2 का भाग दे देंगे, इसका मतलब आपके पास ये फॉर्म क्या बन गई? 1 आपके पास बन गई 1/2 प्लस √3/2 आयोटा की पावर 7। लेकिन 2 की पावर 7 का भाग दिया, इसका मतलब 2 की पावर 7 से गुणा भी करोगे। ये चीज समझ में आ गई है? अरे किसी को कोई डाउट है क्या? 1/2 पोलर फॉर्म के लिए आपको क्या चाहिए? cos थीटा प्लस i sin थीटा। जो थीटा यहां पर होगा वही साइन के रूप में यहां पर होगा। 1/2 किस में होता है? कोस में, cos π/3, तो ये sin π/3। तो आपके पास 2 की पावर 7 तो ये आ गया, ये cos π/3 प्लस i, ये 7 π/3, ये सीधा आएगा। cos π/3 को लिख सकते हैं 2 की पावर 7 e⁻i π/3। चीज समझ पा रहे हो क्या? एक रूप ये होता है, यहां से आप फास्ट कर जाओगे और यहां से थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन चीज देखो वही है। 2 की पावर 7 e⁻i π/3, 2 की पावर 7 e⁻i π/3, सॉरी इसके ऊपर तो क्या है 7, तो 2 की पावर 7 और ये 2 की पावर 7। चीज समझ में आ गई? तो वही चीज आ रही है। इसका मतलब आपको समझाने का अर्थ ये है कि आप जैसे आपको लगे वैसे कर लेना, जैसे आपको उचित लगता है। दोनों चीज मैंने आपको समझा दी। अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट ही थोड़ा सा करता हूं। z बराबर 1 + i√3 है, वही काम करता हूं, 2 की पावर 7 का भाग देता हूं, 2 की पावर 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी 1/2 + i√3/2 डायरेक्ट लिखा मैंने। आपके पास इंटू ये भी क्या बनेगा? 2 की पावर 7 बनेगा, ये क्या बनेगा? 1/2 - i√3/2। चीज समझ पा रहे हो? लेकिन यहां पर y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहे हैं। नेगेटिव का मतलब x पॉजिटिव है, क्या है? नीचे वाले क्वाड्रेंट में। कौन से में? 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? -π/3। थीटा की वैल्यू क्या होती है? -π/3, यानी अल्फा बराबर -θ बन जाता है। आपको मैंने समझाया था अच्छे से। तो यहां से आपको बात समझ में आ गई होगी। 2 की पावर 7, सॉरी ये 7 भी है घात, इसकी वैल्यू e⁻i π/3 की घात 7 इंटू 2 की पावर 7 e⁻i π/3 की घात 7। चीज समझ पा रहे हो क्या? नीचे आपके पास 1 माइनस, तो आपके पास नीचे वाली कंडीशन में देखना 1/2 का भाग देंगे तो 2 की घात 16 तो आपके पास क्या आएगी? ऐसी कैसी आएगी? चीज समझ पा रहे हो क्या? 1/2 माइनस आयोटा इंटू 1/2। चीज समझ पा रहे हो? 1/2 की वैल्यू कब होती है? cos 1/2, cos 45,
और साइन 45। चीज समझ पा रहे हो? ऊपर घात आपके पास 16 है, चीज समझ पा रहे हो? यहां से देखना आप, ये 2 की पावर 14 घातें जुड़ जाएगी, e की पावर प्लस आई पाई बाई 3, सॉरी 7 आ जाएगा, 7 पाई बाई 3, 7 पाई बाई 3 इंटू आई इंटू ई की पावर माइनस 7 पाई बाई 3 इंटू आई। लेकिन ई की घात सेम है, कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, सॉरी नीचे आपके पास क्या आएगा, ये देखना, ये क्या बन रहा है, कोस 5/4, ये साइन 5/4। क्वाड्रेंट कौन सा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, याद करो, क्वाड्रेंट कौन सा है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता है, इसका मतलब -5/4। चीज समझ पा रहे हो? तो ये आपके पास 2 की पावर 16, आपके पास ये क्या आ जाएगा, e की पावर आई π/4 की पावर 16, तो क्या आ जाएगा, माइनस का π/4 इंटू 16। चीज समझ पा रहे हो? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। यहां से देख रहा कट रहा है, उतना काट दीजिए, 2 की घात 2 यानी 4 बच गया। देखिए आगे सीधा लिखता हूं थोड़ा सा, देखिए ऊपर देखो, e की पावर आई 7 π/3 प्लस का है, ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएगी, क्या बन जाएगा 1। यहां पे क्या बन जाएगा, 4 से ये कैंसिल होगा, 4 माइनस का ऊपर जाके प्लस पाई, यानी 1/4 e की पावर 4 पाई आयोटा। चीज समझ पा रहे हो? ये चीज आपके पास बन की है, इस चीज का आपके पास लिख सकते हैं, इस चीज को तो आप आसानी से 4 की जगह 1/4, तो ऐसा कैसा, इसको cos 4 पाई प्लस आयोटा साइन 4 पाई, इसकी वैल्यू रख दो, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर। जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर देख लीजिएगा, ये जितने दोनों हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इनके मॉड्यूलस का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो ये वाला कोस बनेगा, तो ये वाला साइन बनेगा। चीज समझ पा रहे हो? ये वाला कोस बनेगा, तो आयोटा वाला क्या बन जाएगा, साइन। ये किया मैंने, यहाँ पे ये कोस π/3, ये साइन π/3, यानी e की पावर आयोटा π/3 की पावर 7, ये 2 की पावर 7 बन गया इधर। चीज समझ पा रहे हो? इसी हिसाब से ये इन दोनों की वैल्यू क्या बन गई, एक कट जाएंगे आपस में, 2 की पावर 14 से 2 की पावर 16 कटेगा, 2 की पावर 2 यानी 4 बचेगा, e की पावर -π/4, -π/4 आयोटा ऊपर जाएगा, तो ये 1/4 e की पावर 4 पाई आयोटा बन जाएगा, और इसको आप इस रूप में। चीज समझ पा रहे हो क्या? तो इसको आप इस रूप में क्वेश्चन को इजी वे में आप आसानी से हल कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको आयलर फॉर्म, पोलर फॉर्म को आप कैसे क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक दूसरी और चीज़ आती है, ये तो आयलर और पोलर फॉर्म के लिए आती है, लेकिन एक दूसरी चीज़ आती है आपके पास, वो कौन सी आती है, वो भी सेम है, इन्हीं से मिलती जुलती है। वो आपके पास आती है डे माइवर प्रमेय। डे माइवर प्रमेय क्या बोलती है, डे माइवर प्रमेय क्या बोलती है कि e की पावर आई थीटा की पावर n होती है, बोले तो डे माइवर प्रमेय आपके पास बोलती है z बराबर r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर। ये आपके पास दिया हुआ है, तो डे माइवर प्रमेय बोलती है कि z बराबर r कोस n को इधर ले आओ, n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये बोलती है डे माइवर प्रमेय। ये डे माइवर प्रमेय आपके पास ये बोलती है z कोस थीटा की प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है, तो इसको n को अंदर ले आते हैं, तो r इंटू कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, इस रूप में इसको लिख सकते हैं। ये चीज़ बोलती है कौन, डे माइवर प्रमेय। चीज़ समझ पा रहे हो क्या? अब अपने पास क्या आता है,
इसमें एक चीज़ आपके पास पूछी जाती है और दूसरी चीज़ आप एक भली भांति ये चीज़ आई कहाँ से, वो चीज़ आप जानना चाहते हो। तो उसके लिए आपको मैं ये लिखता हूँ, आपके पास मैंने लिखा e की पावर आई थीटा बराबर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। लिख सकते हैं क्या इसको? यही तो लिखते हैं जेड बराबर आप क्या लिखते हो आर इंटू, यही तो लिखते हो। लेकिन e की पावर आई थीटा का मान क्या होता है? ये होता है आर अपने पास सेफ रहता है। चीज़ समझ पा रहे हो? तो इसको इस रूप में लिखा जाता है। ये बोल रहा है इसकी घात n कर दूं मैं, इसकी घात क्या कर दूं? n। चीज़ समझ पा रहे हो क्या? तो इसकी घात n कर दूं तो आपके पास ये लाना, आपके पास ये कैसे है? ये क्या आ जाएगा? e की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी n थीटा। n थीटा एक आ गया, इसका मतलब थीटा की जगह क्या आ गया अपने पास? n थीटा। तो आपके पास क्या हो जाएगा? कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये चीज़ समझ में आ गई क्या? ये आपके पास क्या होती है? दे माइवर थ्योरम। इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है देखिए, आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, कोस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 प्लस अप टू कोस थीटा n प्लस आई साइन थीटा n। इसको आप कैसे लिखोगे? एक तो ये पूछ लिया जाता है, कैसे लिखोगे? आपके पास थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा 3 थीटा अप टू थीटा n के लिए बोल रहा है। इसको करने का सीधा सा तरीका है, इसका आंसर आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा? कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 थीटा n प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा n। चीज समझ पा रहे हो? तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास ऐसे गुणनफल के रूप में चलेगा, तो आंसर ये आएगा। इसका कोणांक ये होगा। चीज समझ पा रहे हो क्या? अलग अलग कोणांक ये था, लेकिन एक साथ इसका मल्टीप्लाई के बाद में कोणांक क्या हो जाएगा? ये। अब आप सोच रहे हो आया कहाँ से? इस चीज को आप क्या लिख सकते हो? e की पावर आई थीटा 1, इसको e की पावर आई थीटा 2, आपके पास e की पावर आई थीटा n लिख सकते हो। यानी मेरे पास क्या आया? e की पावर आई थीटा 1 इंटू ई की पावर आई थीटा 2 इंटू ई की पावर आई थीटा 3 अप टू ई की पावर आई थीटा n। बेस सब में समान है, e की पावर आई कॉमन ले लिया मैंने, बेस समान है, घातें जुड़ जाएगी थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस अप टू थीटा 2। ये आपके पास दिए तो इसको किस रूप में लिख सकता हूं मैं? अरे ये तो आपके पास e की पावर आई थीटा के रूप में होगी। इसका मतलब इसको लिख सकता हूं मैं कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 आगे प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 टू थीटा। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? ये चीज़ आपको समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है क्या? तो यही आपके पास दे माइवर थ्योरम होती है। तो ये बात करते थे अपन दे माइवर थ्योरम की। तो आपके पास यहाँ से मैंने आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया आयलर फॉर्म, सॉरी पोलर फॉर्म पढ़ाया था। क्या पढ़ाया पहले? पोलर फॉर्म। उसके बाद में मैंने आयलर फॉर्म और उसके बाद में दे माइवर फॉर्म, दे माइवर थ्योरम। ये तीन चीज बताई मैंने। ये तीनों पार्ट इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने एक दो क्वेश्चन भी आपको बताए थे आयलर फॉर्म से संबंधित और पोलर फॉर्म से संबंधित। मैंने कुछ एक क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो ये आपके पास होता है दे माइवर संबंधित से क्वेश्चन भी अपन करेंगे कल की क्लास में। तो ये आपके पास क्या होता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, जहाँ से अधिकतर एनडीए में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। एयरफोर्स में, नेवी में, तीनों में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है वो यहीं से होती है। तो ये चीज़ मुझे उम्मीद है भली भांति समझ में आ गई होगी। यदि किसी को कोई डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके फिर से आप क्लास को देखें, आपको समझ में आ जाएगी। चीज़ समझ पा रहे हो? आगे का अपन कल की क्लास में जो कॉम्प्लेक्स नंबर में एनडीए में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन एनडीए में आए हुए हैं, उसका अध्ययन करेंगे कल की क्लास में। बाकी एनडीए एयरफोर्स नेवी के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए
और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल।